हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था और होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। देखिए, क्वेश्चन को ट्राई करते रहना है ऑनेस्टली, साथ साथ जो मैं होमवर्क दूं उसको भी करते रहें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पहले पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install two slides for children to play in a park. For children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, ठीक है, and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Okay, whereas the children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and incline at the angle of, इसको 60 कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये एंगल ऑफ 60 डिग्री ना, मेरे ख्याल से 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, मैं बना रहा हूं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि हाइट लेंथ कितनी होगी। तो देखिए, स्लाइड मतलब जो बच्चे नहीं वो पार्क में जाएंगे तो ऊपर चढ़ के स्लिप करते हैं, वही चीज। तो मान लीजिए पहले वाले छोटे बच्चों बिलो 5 ईयर्स के लिए 1.5 मीटर की हाइट पे वो लगाना चाहती है। तो ध्यान दीजिए, ये मैं मान लेता हूं, इसको नाम दे दिया मैंने, ये है मेरा ए और ये है बी। ए बी मेरा क्या है, 1.5 मीटर्स। ये इतनी ऊंचाई पे वो स्लाइड लगाएगी। और ध्यान दीजिए, स्लाइड जो लगाएगी वो ऐसे कुछ मान लेता हूं, ठीक है ना। इधर ये मेरा क्या है, ऐसे डॉट 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 कर दिया, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है ना, ये मेरा ग्राउंड है। और पहले वाले के लिए जो जो स्लाइड है ना वो ये है, ठीक है ना। पहले वाले के बिलो 5 के लिए स्लाइड मतलब इसी पे, ये बी पे बच्चे चढ़ेंगे, वहां से स्लाइड करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं सीढ़ियां लगी होती है ना, इधर आप देखे होंगे। तो एक्चुअली नाम दे दीजिए बीसी। बीसी जो है वो बिलो 5 ईयर के लिए ये स्लाइड है, इसी पे बच्चे स्लाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये जो स्लाइड है ना, इंक्लाइंड है एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये स्लाइड जो है इस ग्राउंड से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर्स। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो बड़े बच्चे होंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे भी मैं कहीं कर देता हूँ, ये ग्राउंड सही मैंने नहीं बनाया, थोड़ा डॉट जो है ना उसको और प्रॉपर कर लेते हैं ताकि ये हॉरिजॉन्टली दिखे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऐसे ही ग्राफ बना दीजिए, यहाँ पे इसका दोगुना हाइट का होना चाहिए, मान लीजिए ये। तो ए बी सी मैंने लिख दिया। मान लीजिए ए बी सी हो गया, डी ई ये हाइट है ना बड़े बच्चों के लिए, और यहाँ से वो स्लाइड लगाएगी ये छोटे मतलब बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अगेन ये मेरा जो है ये स्लाइड है, ग्रीन वाला मेरा स्लाइड है, यहाँ पे इसी पे बच्चे स्लिप करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि अच्छा, पहली चीज सबसे पहला तो ये जो हाइट है वो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक। दूसरा कि ये जो इंक्लाइंड है ये स्लाइड ग्राउंड से वो कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे ग्राउंड से इंक्लाइंड है, 60 डिग्री, कितना, 60, ठीक है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैंने ऐसे एक रफ स्केच कर लिया। आपके क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर दोनों केस में मतलब या आपको पूछ क्या रहा है, BC और यहाँ पे, अच्छा इसको नाम दे दीजिए DE, इसको मैंने नाम दे दिया F, ठीक। तो आपको निकालना क्या है, BC की हाइट क्या होगी, पहले वाले स्लाइड सॉरी लेंथ पूछा है, हाइट नहीं लेंथ, लेंथ BC और दूसरे वाले स्लाइड का लेंथ क्या है EF। तो ये दोनों आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से मुझे यहाँ पे BC निकालना है और यहाँ पे क्या निकालना है EF। अच्छा यहाँ पे ये देखिए ये भी एंगल 90 डिग्री होगा
और यहाँ पे ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट लिख देते हैं। सो लेट BC ना, BC be the slide for children below 5 years and EF be the slide for children above 5 years ना, हालांकि लिखा है कि नहीं, चिल्ड्रेन, एल्डर चिल्ड्रेन लिख दीजिए, या ऐसे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वही लिखिए। मैं यहीं पे फॉर एल्डर लिखा है ना, हाँ एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे AD मैं ग्राउंड मार लेता हूँ, लेट AD बी द ग्राउंड, अब आते हैं फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, मैं पहले यहां से आता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, PAC ना, यहाँ A पे 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जरा, मुझे स्लाइड की लेंथ निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है, और गिवन मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। तो याद करिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में, रेशियो वाले में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर था। तो फिर से वही आपको बार बार मैं बता रहा हूं, P भूखा प्यासा हम हैं बिंदास ना, बार बार अब मैं रिपीट कर दिया तो आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे आता है, दैट मीन्स साइन वाला फार्मूला लगेगा। सो साइन 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मेरा AB है और हाइपोटेन्यूज BC है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है ये आप बताएं प्लीज। तो साइन 30 की वैल्यू होता था 1/2। AB जो है यहाँ पे 1.5 मीटर्स गिवन है आपको। अच्छा एक मिनट BC क्यों लिख दिया, मैं कहाँ चला गया, यही तो था ना। अच्छा हाँ ठीक है ओहो मैं पागल हो गया। BC परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक लिखा है फ्रेंड्स। BC यहाँ पे मेरी स्लाइड है, ठीक है ना, इसी की लेंथ निकालनी है। तो BC यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर्स। तो आपने क्या निकाला कि बिलो 5 ईयर्स के जो चिल्ड्रेन है उनके लिए जो स्लाइड का लेंथ होगा वो कितना होगा, 3 मीटर्स। देखिए कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है। देखिए इसका डायरेक्ट यूज है कि अगर स्लाइड लगाना है बच्चों के लिए, हाइट इतना रखना है मैंने डिसाइड किया, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए वो देखिए यहाँ से आपने निकाल लिया 3 मीटर्स, आंसर आ गया। अब चलिए एल्डर चिल्ड्रेंस के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पे अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आप लेंगे। फर्दर इन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा आप लैंग्वेज लिखिएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, EDF ना। यहां पे देखिए अगेन सेम फार्मूला लगे ना, हाइट दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो अगेन साइन यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है ना, इक्वल टू क्या था अभी फार्मूला, परपेंडिकुलर इज ED डिवाइडेड बाई EF। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ED क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर्स, प्लीज चेक करिएगा, और EF यही तो आपको निकालना है, EF यही निकालना है, तो दिस विल बी EF। एंड यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × EF दिस इज इक्वल टू 3 × 2 = 6। तो यहां से EF की वैल्यू क्या आ जाएगी,
6/√3। और याद रखिए मैंने आपको बोला है कि आंसर जब भी आप निकालें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 डिवाइडेड बाई √3 दिस, तो 2√3 मीटर्स, ये आपका आंसर आ गया। तो कितना आंसर आया? जो बड़े वाले चिल्ड्रेन के लिए स्लाइड लगाएगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3.2, ये मीटर्स लिखा है मैंने, 3.2 मैं बोल रहा हूँ, 3√2 मीटर्स। ओह 2√3 3√2 2√3 ना, तो 2√3 मीटर्स, ये आपका आंसर है। प्लीज चेक करिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, बस सिंपली आप ग्राफ बनाते, प्रैक्टिकल रियल लाइफ का एग्जांपल था। क्वेश्चन सेकंड भी रियल लाइफ का एग्जांपल है। आप देखते हैं सिटीज में या इवन गांव में ज़्यादातर होता है, जब स्टॉर्म आती है खास करके गर्मी के दिनों में, तो अक्सर पेड़ टूट जाया करते हैं, टूट के वो देखेंगे ग्राउंड पे ही लटकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था सेकेंड वाला। थर्ड वाला भी पार्क में, अगर आपको ये ध्यान में रखते हुए कि इतने एंगल्स पे मुझे स्लाइड लगाना है और इतने हाइट पे, तो क्या होगा, तो उसके लिए देखिए डायरेक्ट आपने किया। तो पहले वाले केस में बिलो 5 ईयर्स के लिए जो स्लाइड की हाइट होगी 3 मीटर्स की, और एल्डर चिल्ड्रेन के लिए जो हाइट होगी 2.√3। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। हालांकि ये चीजें आपको समझ में आ पाई होंगी कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आपके पास समझ पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इवन अगर डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मेरा जो मोटिव है कि मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इस मोटिव में आप सहयोग करें, हिस्सेदार बने। इसके लिए आपको सिंपली अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और वीडियो जब भी अच्छी लगे उनको लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में होमवर्क देके जाऊंगा, इसमें दो क्वेश्चंस लिखे हैं आपके बुक का। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, आंख की बात आएगी और सारी चीजें। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू में इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 4 और 5 होमवर्क देके जा रहा हूं, इन दोनों को तो कम से कम ट्राई करिएगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।